प्यारे विद्यार्थियों, हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। धार्मिक इतिहास और भक्ति सूफी परंपरा जिसका सृजन हमारे देश भारतवर्ष में हुआ, उसके बारे में हमने कल पिछले टॉपिक में जो प्रारंभिक भक्ति परंपराएं थी, विशेष तौर से अलवार, नयनार और कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, उसके बारे में चर्चा की थी। और इसी तरह से एक धर्म जिसने भारत में प्रवेश किया, वह इस्लाम धर्म था। आज हम इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ेंगे, भारत में किस प्रकार से इस्लाम का आगमन हुआ और पैगंबर साहब ने क्या शिक्षाएं पूरी दुनिया को इस्लाम धर्म में दी है। उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में, जो कि अध्याय 8 का भाग 2 है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस्लाम के उदय की बात करते हैं। जैसा कि हमने +1 की कक्षा में भी पढ़ा है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। 570 ईस्वी में जिनका जन्म मक्का में हुआ, एक कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था और इन्हें जिब्रील नामक एक महादूत ने 610 ईस्वी में अल्लाह का संदेश सुनाया और कहा कि पूरी दुनिया को इस संदेश को पहुंचाने का तुम काम करो। पैगंबर मोहम्मद की लंबी यात्रा चली 610 से लेकर 632 ईस्वी तक। उन दिनों अरब देशों में जाहिलिया का जीवन था, एक अनपढ़ता का जीवन था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हर गली मोहल्ले में कई प्रकार के पूजा स्थल होते थे और वे जो कर्ता धर्ता होते थे उन पूजा स्थलों के, वो लोगों को लूटते थे धर्म के नाम पर। कहते हैं कि केवल एक मक्का में ही 360 मंदिर एक ही स्थान पर थे और लूटपाट का काम उन दिनों उन देशों में चलता रहता था। पैगंबर साहब इसके बारे में चिंतन करते थे और हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में जब वो चिंतन मनन कर रहे थे, तो जिब्रील नामक महादूत ने उन्हें संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, पूरी दुनिया को प्रेम और सद्भाव का संदेश जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद को दिया। और उस दिन से ही वह मोहम्मद पैगंबर बन गए। पैगंबर का अर्थ है संदेशवाहक, मैसेंजर। 610 के बाद जिब्रील के द्वारा दिया गया अल्लाह का संदेश जो कि पैगंबर मोहम्मद को मिला, वो जगह जगह उन्होंने उस संदेश को पहुंचाने का काम किया। उनके कई वहां पर दुश्मन भी बने और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, मक्का जो पहली मस्जिद है वो मक्का है और उसके बाद यहाँ पर मदीना है, क्योंकि मदीना में उन्होंने हिजरत की थी। जब मक्का में उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे तो उन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की थी, जिसको हिजरत कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ 610 के बाद और 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हो गया, देहावसान हो गया। और उसके बाद 4 खलीफा के बारे में हमने वहां पढ़ा है, जिन्होंने इस परंपरा को, इस्लामिक परंपरा जो वहां पर पैगंबर मोहम्मद ने स्थापित की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अब ये इस्लाम की शिक्षाएं क्या है जो पैगंबर मोहम्मद ने पूरी दुनिया को शिक्षाएं दी है इस्लाम की, उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने जब अरब देश में इस्लाम की स्थापना की, तो वो शिक्षाएं, जो उनकी शिक्षाएं थी, बहुत सरल थी, आम लोगों की भाषा में बिल्कुल सरल शिक्षाएं थी। जैसे कि वे कहते थे कि अल्लाह एक है,
आपसी भाईचारे पर जोर देते थे, सादगी और पवित्र जीवन जीने पर वो बल देते थे, और विशेष तौर से स्त्रियों का सम्मान करने की वो बात करते थे। उन्हें शिक्षा देने की बात करते थे, उन्हें समान अधिकार महिलाओं को देने की बात करते थे पैगंबर मोहम्मद। तो बड़ी सरल सी भाषा में उन्होंने अपना संदेश दुनिया को पहुंचाया, और जिसका बड़ा ही प्रभाव हर व्यक्ति पर वहां पर पड़ा, और बड़ी संख्या में वहां पर लोग इस्लाम में शामिल होने लग गए। और केवल अरब में ही नहीं, उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों में, जिसमें कि भारत भी शामिल है, इस्लाम धर्म का प्रसार होने लगा। अब ये प्रमुख शिक्षाएं क्या थी जो इस्लाम में दी गई है पैगंबर मोहम्मद के द्वारा? उसमें सबसे पहले है अल्लाह एक है। इन शिक्षाओं को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, समझना है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके ज्ञान वर्धन की बात हो। और ये शिक्षाएं जो किसी भी धर्म के द्वारा दी गई है वो सार्वभौमिक होती है। सभी धर्मों के लोगों के लिए ये शिक्षाएं होती है। धर्म किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं होता है, बल्कि वो विश्व कल्याण के लिए होता है। तो पैगंबर मोहम्मद ने भी जो ये शिक्षाएं दी है वो पूरी दुनिया के लिए दी है। आपसी भाईचारे, प्रेम, सद्भाव इसका प्रमुख उद्देश्य है। और जो ये शिक्षाएं दी गई है, इसमें कहा गया है कि अल्लाह एक है। आप चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, प्रभु, गॉड, उनका भी यही मानना था कि अल्लाह एक है। इसके पीछे पैगंबर साहब का जो मकसद था वो ये था कि वहां पर अनेक मूर्तियां, अनेक देवी देवताओं की उपासना होती थी, और वे उन देवी देवताओं के नाम पे लूट भी करते थे और आपस में झगड़े भी करते थे कि मेरा देवता बड़ा है, मेरी तरफ लोगों को वो बुलाते थे। तो इस तरह से एक लड़ाइयों का एक कारण बना हुआ था वहां पर अनेक देवी देवताओं की उपासना करना। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने संदेश दिया कि अल्लाह एक है। तो इस्लाम धर्म में यही कहा गया है कि अल्लाह एक है, वह सर्वोच्च है, वह सर्वशक्तिमान है, उसी के नियंत्रण में ये दुनिया चल रही है, वही इसको बनाने वाला है, वही इसका पालनहार है, वही इसे नष्ट करता है। तो अल्लाह को यहाँ पर सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान बताया गया है। और पैगंबर साहब ने केवल अल्लाह की इबादत पर ही बल दिया है कि केवल एक परमात्मा या एक अल्लाह की ही आप इबादत कीजिए। दूसरी बात, इस्लाम के 5 स्तंभों की उन्होंने कही। 5 नियम थे जिनका अनुसरण हर मुसलमान को करना चाहिए, आज भी लोग करते हैं। और ये 5 स्तंभ क्या है? ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। सबसे पहला है कलमा पढ़ना। कलमा को पढ़ना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। और कलमा में यही कहा गया है कि अल्लाह एक है और वह सर्वशक्तिमान है। तो दिन में एक बार हर मुसलमान को कलमा पढ़ना चाहिए। दूसरी बात नमाज की कही गई है। 5 बार नमाज दिन में पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने से सीधा अल्लाह से इंसान का संपर्क हो जाता है। हाँ, नाबालिगों या कोई मानसिक रोगी है तो उन्हें नमाज पढ़ने से छूट भी दी गई है। तो पहली बात, दिन में एक बार कलमा पढ़ना। और दूसरी बात, दिन में 5 बार नमाज हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। तीसरी बात कही गई है रोजा के बारे में। जब रमजान का महीना होता है तो 30 दिन तक प्रत्येक मुसलमान को रोजा रखना चाहिए। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। हाँ, सूर्यास्त के बाद भोजन किया जा सकता है, और उस दौरान सादा और पवित्र जीवन हर व्यक्ति को जीना चाहिए। उसके बाद जकात की बात कही गई है। जकात का मतलब है दान देना। जो भी इंसान कमाई करता है उसका कुछ अंश, जिसे हम भी दशांश कहते हैं, कि हमें धर्म के नाम पर दे देना चाहिए, धर्म कर्म में लगाना चाहिए। उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि अपनी आमदनी का 2.5% प्रत्येक मुसलमान को जकात के रूप में, वह इस्लाम के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहे या गरीबों, अनाथों,
जिनका कोई नहीं है, रोगियों के लिए उनकी सेवा में लगाना चाहिए अपनी आमदनी का 2.5%। और पांचवी बात जो है, जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा प्रत्येक मुसलमान को करनी चाहिए और इसे कहा जाता है हज की यात्रा करना। तो ये 5 स्तंभ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज, रमजान के महीने में 30 दिन तक रोजे रखना, अपनी आमदनी का 2.5% जकात के रूप में देना और जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करना, जिसे हज की यात्रा कहा जाता है। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। इस्लाम के 5 स्तंभ या 5 सिद्धांत ये कहे गए हैं। इसके बाद इस्लाम में कर्म सिद्धांत की बात कही गई है। कर्म पर बड़ा जोर दिया है पैगंबर साहब ने कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भी बुरा मिलेगा। और कयामत के दिन आपको स्वर्ग भेजा जाना है या नरक में आपका प्रवेश होना है, इसका फैसला आपके कर्मों के आधार पर होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। आप बुरे कर्म करेंगे तो जहन्नुम आपका स्वागत करेगा। इसके बाद नैतिक सिद्धांतों की बात कही गई है। नैतिक मूल्यों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का है, कोई भी व्यक्ति है। तो नैतिक मूल्यों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। और इस कुरान में भी, जो कुरान पवित्र पुस्तक है इस्लाम की, वह मार्गदर्शक है। इस्लाम धर्म की आज अगर कोई मार्गदर्शक है, जैसे अनेक ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म में एक मार्गदर्शक है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की मार्गदर्शक है, बाइबल ईसाई धर्म की मार्गदर्शक है, उसी तरह से कुरान ये इस्लाम की पवित्र पुस्तक है और उसमें नैतिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। जैसे सदा सच बोलो, अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करो, सादा और पवित्र जीवन जियो, पापों से दूर रहो। किसी भी तरह का पाप कर्म हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा गरीबों, अनाथों, रोगियों की सेवा करते रहना चाहिए और सदा नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी समस्या है अभी यंग जनरेशन में, नई पीढ़ी में नशीले पदार्थों के सेवन की। उससे भी दूर रहने के लिए इस्लाम में कहा गया है, कुरान में लिखा गया है। तो ये ऐसे नैतिक सिद्धांत है जो केवल इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो अनुयायी है, केवल उनके लिए नहीं है, ये पूरे विश्व कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए, हर धर्म में इस तरह की बातें लिखी गई है और हमें इनका पालन अक्षरश करना चाहिए। अगली बात, उन्होंने समानता के विश्वास की बात की थी कि समानता में हमें विश्वास रखना चाहिए। कोई बड़ा छोटा, गरीब अमीर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या अमीरी गरीबी के आधार पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब उस परमेश्वर अल्लाह परमात्मा की औलाद है और हम सब बिल्कुल बराबर है, एक समान है। अगली बात, उन्होंने मूर्ति पूजा के खंडन की कही है। हाँ, इसके तो बहुत विरोधी रहे हैं। इसके पीछे कारण भी यही रहा है क्योंकि वहां पर सैकड़ों मंदिर, मूर्तियां जो है एक छोटे से स्थान पर होती थी और उनकी आड़ में जो वहां के कर्ता धर्ता होते थे उन पूजा स्थलों के, वे लोगों से पैसे ऐंठते थे, उनका शोषण करते थे। अंधविश्वास, झूठे आडंबर उन लोगों में फैलाते थे, जिससे कि लोगों का जीना दूभर हो गया था। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का घोर खंडन किया है, विरोध किया है और केवल एक निराकार ईश्वर, निराकार अल्लाह में विश्वास करने की बात पैगंबर साहब ने कही है। अगली बात, उन्होंने स्त्रियों की स्थिति के बारे में विशेष तौर से ध्यान देने की कही है कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। इस पर खास जोर उन्होंने दिया क्योंकि वहां पर इस्लाम के उदय से पहले स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, शोचनीय थी। उन्हें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। स्त्रियों को केवल एक
उपभोग की वस्तु समझा जाता था। और एक कन्या के उत्पन्न होने से पहले ही माता-पिता समझते थे कि उसे मर जाना चाहिए, उसे जीवन जीने योग्य नहीं रखना चाहिए, और कई बार उनकी हत्या कर देते थे माता-पिता मजबूर होकर, क्योंकि जीते जी महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही शोचनीय और दयनीय थी। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए, स्त्रियों का सम्मान करने के लिए खास तौर से इस्लाम धर्म में जोर दिया है। अब ये सब बातें जो लिखी गई है वह कुरान में लिखी गई है। कुरान जो कि पवित्र पुस्तक है, एक ग्रंथ है इस्लाम धर्म का। और इस कुरान का जो संकलन हुआ है, इसको बनाने का काम किया है, जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं थी, उन्होंने 610 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी उनके इंतकाल तक जो उन्होंने संदेश दुनिया को दिया, वह सब संदेश जो तीसरे खलीफा हुए थे उथमान, 644 ईस्वी के बाद तीसरे खलीफा उथमान हुए, उनके काल में 650 ईस्वी के करीब इस कुरान का संकलन हुआ, इसको लिखा गया। उनकी सारे संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को इस कुरान ग्रंथ में लिखा गया। और यह 114 अध्याय इस कुरान में है। ये सबसे पहला अध्याय सबसे बड़ा है, और उसके बाद निरंतर अध्याय छोटे होते जाते हैं, और जो आखिरी अध्याय 114वां अध्याय है वह सबसे छोटा है। और कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो अल्लाह ने जिब्रील दूत के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को दिया। और 650 ईस्वी में इसका संकलन हुआ, जब तीसरे खलीफा उथमान वहां पर राजगद्दी पर थे, या पैगंबर मोहम्मद के संदेशों के पालक थे। वह सम्मान से कुरान को कुरान शरीफ भी कहा जाता है, और हर मुसलमान कुरान को खुदा की वाणी मानते हैं और इसका बहुत सम्मान करते हैं। भारत में इस्लाम कब आया, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज काफी आबादी हमारे भारतवर्ष में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की है, लेकिन भारत में आया कब ये इस्लाम? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि बसरा का एक सेनापति था, सेना नायक था वहां के शासक का, उसने 711 और 12 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया। 711 712 इन दो वर्षों के मध्य सिंध प्रांत, जो कि भारतवर्ष का एक प्रांत है, सिंध अब पाकिस्तान क्षेत्र में है, लेकिन उस समय भारत का ये अंग था। उस समय सिंध पर आक्रमण किया, और इसके साथ ही भारत में इस्लाम का आगमन हो गया। तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक सेनापति था बसरा का, मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही इस्लाम धर्म भारत में आया था 711-12 ईस्वी में। उसके बाद अनेक आक्रमण अरब की तरफ से, यहाँ अनेक आक्रमणकारी भारतवर्ष में आए, जिसमें कि गजनबी, मोहम्मद गौरी, इन्होंने अनेक बार भारत पर आक्रमण किए, और जबरन भी यहाँ के लोगों को तलवार के बल पर भी इस्लाम धर्म में उन्होंने यहाँ के लोगों को शामिल करवाया। तो इस्लाम धर्म इस तरह से बढ़ता गया भारत में। और 1206 ईस्वी में तुर्कों ने जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, तो उस समय भी वहां के जो शासक, जब दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनका अपना धर्म इस्लाम धर्म था, और शासक का धर्म होने के साथ साथ लोगों का धर्म भी वह बनने लग गया। और केवल दिल्ली तक ही, उत्तर भारत तक ही धर्म सीमित नहीं रहा, बल्कि सुदूर दक्षिण तक भी, दक्षिण के भागों तक भी जब दिल्ली सल्तनत के लोगों का कब्जा होने लगा, तो वहां तक भी इस्लाम फैलता गया। और अंत में 1526 ईस्वी में जब बाबर ने आक्रमण भारत पर किया, दिल्ली सल्तनत के बाद वो उन्होंने शासन बागडोर यहाँ पर संभाली, और मुगल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की 1526 ईस्वी में बाबर ने। तो उसके साथ भी इस्लाम भारत में आया। वे सब इस्लाम को मानते थे, और इस्लाम का प्रसार फिर भारत में जारी रहा। तो कुछ बातें यहाँ पर खास तौर से, हमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें कई बार पूछी जाती है कि उल्मा क्या है, क्योंकि इस्लामिक शब्द है ये, तो आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। उल्मा
आलिम का बहुवचन है। आलिम कहते हैं इस्लाम के जानकार को। तो इस्लाम धर्म के स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं ये, अनेक इस्लामिक स्कॉलर्स, उनका एक समूह ये उल्लमा बनाता है। तो जितने भी निर्देश होते हैं वो उल्लमा की ओर से ही, जो भी फतवे जारी होते हैं या कोई दूसरे निर्देश होते हैं, ये कानून के रक्षक है, इस्लामिक कानून के भी ये रक्षक है उल्लमा। तो उनका निर्देश का बड़ा सम्मान पूरा इस्लाम समुदाय करता है। तो उल्लमा है इस्लाम के जानकार लोगों का एक समूह है उल्लमा। एक स्कॉलर को आलिम कहते हैं और बहुवचन अनेक जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको उल्मा कहते हैं। इसके बाद शरिया की बात आती है। शरीयत जो है वो इस्लामिक कानून है। इसके अनुसार ही सब इस्लाम के नियम कानून चलते हैं, शरिया के मुताबिक ही। और ये कानून का जो स्रोत है मुख्यतः वह कुरान है, हदीस है, कियास है, इज्मा है। हदीस कहते हैं पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई जो पुरानी परंपराएं हैं, पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई, उसको हदीस कहते हैं। और कियास एक तार्किक आधार पर सोच, रीजनिंग को कहते हैं। कियास, कियास लगाना, जो कि तर्क शक्ति को कहते हैं। और इज्मा जो कि समुदाय की सहमति, पूरे समुदाय का जो इस्लामिक समाज है उनकी सहमति, उसको इज्मा कहते हैं। तो ये कुछ एक शब्द है जो कि आपको याद होने चाहिए, ध्यान होना चाहिए। उल्मा, शरिया, हदीस, कियास, इज्मा, इन शब्दों का आपने ध्यान रखना। और एक शब्द जिम्मी, जिम्मी बाद में गैर मुसलमानों के लिए कहा गया, जो क्योंकि अधिकतर यहाँ पर जनसंख्या गैर मुसलमान लोगों की थी भारतवर्ष में। तो दिल्ली सल्तनत वालों को या जो बाहर से आए हुए मुसलमान शासक थे उन्हें यहाँ पर राज करना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने गैर मुसलमान लोगों को जजिया करके बदले उन्हें जान माल की रक्षा का आश्वासन दिया। जजिया कर लिया जाता था गैर मुसलमान लोगों से, और जक़ात मुसलमानों से लिया जाता है, जो हमने पहले पढ़ा है वो जक़ात है। और गैर गैर मुसलमानों से जजिया लिया जाता है, और उसके बदले में उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आपके जान माल की रक्षा की जाएगी। तो ऐसे गैर मुसलमान विभिन्न धर्मों के लोग, वह जैन, बौद्ध, हिंदू उस समय हो सकते थे, और उन्हें जिम्मी नाम दिया गया कि, और उसके बदले में जो जजिया कर वे दिया करते थे उसके बदले में उन्हें जान माल की रक्षा का आश्वासन दिया था। तो ये एक जिम्मी वर्ग, नया वर्ग उस समय यहां पर आया था। अब इस इस्लाम के आने के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए? परिवर्तन होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक धर्म जिसके शासक भी उसी धर्म से संबंधित थे, बार बार यहां पर आक्रमण होने लगे, और भारतवर्ष की जनता भी उसमें कई इस्लाम धर्म में जाने लगे। छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा भारतवर्ष टूटा हुआ था। इसके बारे में आप काफी विस्तार से पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो क्या परिवर्तन इस्लाम के आने के बाद भारत में हुए? शासक वर्ग इस्लाम धर्म को मानते थे, इसलिए आम लोग भी इस्लाम धर्म में शामिल होने लग गए। तो यहाँ के लोग भी शासक वर्ग के साथ, चाहे वो डर के कारण हो, तलवार के बल के आधार पर हो, या कई लोगों को हो सकता है कि इस्लाम धर्म की शिक्षा से प्रभावित होकर, क्योंकि हिंदू धर्म में भी कई कुरीतियां, बुराइयां थी, तो इसलिए कुछ लोग अपनी इच्छा से भी उस धर्म की ओर गए होंगे। तो काफी लोग भारत के इस्लाम धर्म में शामिल होने लगे। ये सबसे पहला परिवर्तन था। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया वे 5 स्तंभों को मानने लग गए। जानी बुझी बात है कि जब इस्लाम धर्म को मानेंगे तो उसके नियमों को, जो 5 पिलर्स हैं जिस पर कि इस्लाम धर्म टिका हुआ है, उसको भी वो मानने लगे। और 2 शाखाएं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 शाखाएं इस्लाम धर्म की, शिया और सुन्नी, 2 संप्रदाय इसके बने थे। तो उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला। कई शासक शिया थे। दक्षिण भारत के जो बहमनी राज्य है उसके शासक शिया मुसलमान थे, और बाकी जो उत्तरी भारत में सुन्नी समुदाय के लोग अधिक थे। तो उन दोनों के बीच में कई बार टकराव भी होते थे। तो शिया और सुन्नी संप्रदाय का असर भी यहाँ पर भारतवर्ष में देखने को मिला। और सबसे अधिक जो असर यहाँ पर मिला है वह स्थापत्य कला में देखने को मिला है। स्थापत्य कला का मतलब है भवन निर्माण शैली।
मस्जिदों का निर्माण, यहाँ के जो बड़े बड़े किले थे, मकान थे, राजमहल थे, उसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक दर्शन होने लगा था। भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला में एक विशेष तौर से उसका अभी भी हम देखते हैं, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं यहाँ आप विशेष तौर से देख सकते हैं, उनमें इस्लाम का एक असर देखने को मिलता है। ये सभी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि आज भी हमारे लिए ऐतिहासिक धरोहर है। जो पहली इमारत यहाँ पर दी गई है वह जामा मस्जिद है दिल्ली की। उसके बाद गोल गुम्बद है, और ये मकबरा है, हुमायूंस टॉम्ब है। और उसके बाद ताजमहल और लाल किला, ये सब इमारतें जो है ये इस्लाम का इसमें छाप देखने को मिलती है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मस्जिदें हैं उसका विशेष तौर से निर्माण उसी शैली में हुआ जैसे कि अरब शैली में होता था। इस्लामिक उस उनका जो पश्चिम की तरफ, मक्का मदीना की तरफ, वहाँ पर एक हॉल होता था जहाँ पर कि नमाज पढ़ी जाती थी। चारों तरफ से एक खुला प्रांगण होता था जिसमें कि पिलर्स होते थे। एक स्नानागार मध्य में रहता था कि जहाँ पर सभी नमाज करने से पहले हर व्यक्ति स्नान कर सकता था। तो इस तरह से जो इस्लामिक शैली है, यहाँ की स्थापत्य शैलियों में भी उसका असर देखने को मिला है। लेकिन खास तौर से सम्मिश्रण भी देखने को मिला है समय के साथ। कुछ जगहों पर जो मस्जिदें हैं दक्षिण भारत में विशेष तौर से, उनकी जो मेहराब है वह भारतीय शैली में मंदिरों की तरह दक्षिण भारत में केरल के कुछ जगहों पर मिलते हैं। बांग्लादेश में कुछ मस्जिदें ऐसी है जो कि जिनका निर्माण यहाँ के मंदिरों की शैली में यहाँ पर हुआ है। कश्मीर में मस्जिद है जहाँ पर लकड़ी से ही उसका पूरी तरह से निर्माण किया गया है। तो भारत और इस्लाम दोनों शैलियों का सम्मिश्रण यहाँ की स्थापत्य शैलियों में देखने को मिला। और एक खास बात, जुबान, उर्दू जुबान, वो तो आज भी हर व्यक्ति की जुबान में अब मिल चुकी है। फारसी से निकली है उर्दू भाषा, और उर्दू का बड़ा असर रहा है। खासतौर से अंग्रेजी आने से पहले तो उर्दू ज़बान का बहुत ज़्यादा असर, जितनी भी हम फिल्में देखते हैं, पुराने साहित्य को देखते हैं, तो उसमें उर्दू के शब्द के बिना एक तहजीब की भाषा है ये, तो उर्दू के बिना उसको मानना बहुत मुश्किल होता था। तो एक हमारा इनसेपरेबल पार्ट उर्दू बन गई थी समय के साथ। यह इस्लाम धर्म के आने के बाद भारतवर्ष में परिवर्तन हुए जो कि होने स्वाभाविक थे। और जैसा कि मैंने इस टॉपिक के आरंभ में ही कहा था कि हर धर्म विश्व कल्याण के लिए होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है, समस्त मानव जाति के लिए होता है। चाहे वो कोई भी धर्म है, वो सबके लिए होता है, किसी विशेष समुदाय के लिए वो नहीं होता है। और एक बहुत ही लाजवाब पंक्तियां यहाँ पर मुझे मिली हैं कि अपना हिजाब उतार कर उसने उसे एक हिंदू के जख्म पर बांध दिया, लगता है उसने कुरान पढ़ी है। सचमुच लाजवाब पंक्तियां हैं। धर्म किसी एक के लिए नहीं बना है, खून खराबे के लिए नहीं बना है, खून का प्यासा नहीं है, वह खून पर मरहम लगाने के लिए हर मजहब बना है। तो बहुत लाजवाब ये लाइंस यहाँ पर हैं कि अपना हिजाब उतार कर उसने उसे एक हिंदू के जख्म पर बांध दिया, लगता है उसने कुरान सचमुच में ही पढ़ी होगी। इसी के साथ आप भी इन शिक्षाओं को ग्रहण करते रहें, अध्ययन करते रहें। ये धर्म सभी के लिए बने हैं और हमें इनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।